ऊपर से मतलब छत में था तो वो लोग नीचे में थे, गली में थे, तो गाली दे के बुलाया, अशब्द गाली दिया कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे, झंडे क्यों लगा रहे, झंडे को निकालो, ऐसा बोल के। आपने भगवा झंडा लगाया? हाँ, भगवा झंडा लगा था। मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताओ? ओए क्या कर रहे हो? मेरे बेटे के साथ हाथापाई किए, कॉलर में स्पष्ट दिख रहा है वीडियो में कि दोनों पुलिस वाले ने उसका हाथ और कॉलर पकड़ा। उंगली दिखा रहे हैं, उंगली का आपको उंगली ना बहुत से ही दिखाते हैं, तो फिर कौन सा सर्विस में? जो वहाँ पर आके जो हिंदू परिवार को टारगेट कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, 2 घर है छोड़ दे, बेच के चले जाए, ये आप इस चिंता में मत रहना। इनके साथ पूरा छत्तीसगढ़ बजरंग दल खड़ा है ना। मेरे गाली क्यों दी? ये इस कारण से बोला, ये है तब मैं बोला हूँ, तब मैं नीचे आया। और मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ जो क्षेत्र के जो झंडा निकालने का काम पुलिस द्वारा करवा रहे हैं और वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं और मोस्ट वांटेड है, बजरंग दल से बड़े वांटेड नहीं हो आप। बजरंग दल चाहेगा ना तो आपको पूरा वांटेड गिरी निकाल देगा। सर्विस में तू चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा, हाथ नीचे कर। लाख इंतजाम पुलिस कर ले, लेकिन कहीं ना कोई मामला अवश्य निकल करके सामने आ जाता है और 2 पार्टियां आमने सामने हो जाती हैं। ऐसा ही एक मामला आज निकल करके सामने आया, जिसे लेकर के छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो प्रशासन विरोधी नारे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके का कार्य हुआ है उस पर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। अभी उन्होंने एडिशनल एसपी अभिषेक झा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ बातें सामने निकल करके आ रही है उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस विषय को लेकर के आज जिला मुख्यालय में हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, वो परिवार भी है जिसके साथ पूरी घटना घटी है, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं श्रीमती नेहा निसार। क्या हुआ, पूरी घटना कब की है और क्या हुआ? 3 तारीख को ये लोग जो अपना त्योहार का जो तैयारी कर रहे थे, झंडा वगैरह, किन लोग? मुस्लिम लोग, अच्छा, है ना। तो 3 तारीख को ये लोग चलो ठीक है लगा लिया, है ना। उससे पहले तो ये लोग झाड़ का कटिंग किया, घर के सामने बरगद का पेड़ है ना, तो ये लोग परमिशन लिए है पंचायत से, है ना, और आए काटे और उसी डाले में से मेरा सीट टूटा है। चलो मैं बर्दाश्त कर ली, वो हो गया। उसके बाद वो लोग क्या किए, बांस जो मैंने अपने घर के बाहर जो अपने प्लास्टर वगैरह करवाते हैं ना, उसमें ना वो लोग बांस गाड़ दिए हैं। पिछले साल का भी है, अभी भी है उसमें टुकड़ा, बिना पूछे, जबकि मैं मना की थी कि उस जगह को छोड़ के आप लोग आगे थोड़ा सा लगा लेना, कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी मैं शांत रही। फिर उसके बाद वो तो सभी लोग हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कैमरा लगा है, चौक में भी लगा है, वही जो निगरानी बदमाश के यहाँ भी कैमरा लगा है और मस्जिद में भी कैमरा लगा है। तो उसको हमें बताने की क्या जरूरत है कि यहाँ पे कैमरे में निगरानी में हो सब लोग, वो क्या जताना चाहता है। फिर मैं उसको बोली ठीक है, जो भी करना था तुम लोग कर लिए भाई, तो इसको तो हटा दो, ये कागज तुम उस साइड लगा लो ना भाई, मेरे घर के सामने क्यों लगा। बस इतना ही हुआ कि नवाब खान और उसके दोनों बेटे, है ना, ये लोग चढ़ाई किए। ये जो 3-4 लोग है ना, सबका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो हाईलाइट है मैं उन्हीं का जो लिखवा दी हूँ मैं आवेदन में। ये लोग चढ़ाई किए और हम लोग अपने घर अंदर चले गए। उन्हीं दरमियान ना 5 मिनट के अंदर ये मुस्लिम लोग कम से कम 40 से 50 एक होके थाना चले गए, चौकी मचांदू, और मेरे पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाए। तो उसको सवेरे आके पुलिस वाले ने आया और बोला कि इसको आना है, तब हमें मालूम हुआ, हमको पता भी नहीं था। अच्छा, पूरी घटना के बारे में जानकारी नहीं थी? नहीं थी। फिर उसके बाद क्या किया कि ये लोग एक होके ना चौकी में इसको ना बिठा दिए दिन भर। वहां से चौकी 2 बजे से बिठा के यहाँ उतई लाए, 2 से 2:30 के बीच। 2:30 यहाँ से मतलब बैठे बैठे कम से कम उतई थाना से इनको 5 बजे मतलब इनको भेजे है दुर्गा SDM के पास। तो वहां से इन लोग जो भी जमानत वगैरह लिए, जो जमानत भी ले रहा था ना उसको भी हाथापाई किए हैं लोग SDM ऑफिस में। झंडा गाड़ने की बात आप कर रही थी, झंडे को लेकर? हाँ, उसके बाद, हाँ, ये स्टार्टिंग का बात बता रही हूँ मैं आपको, वो हो गया, ठीक है। ये 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख के बाद ये लोग ना सीधा मैके चले गए, मतलब रसमड़ा मेरा मैके है ना, ये लोग वही चले गए। बेटे भी था एक रात, हम लोग, मैं, मेरे 2 बच्चा और मैं थे 3। तो दूसरा दिन क्या है ना, शांत हुआ, है ना, हम लोग शांत थे। फिर तीसरा दिन क्या हुआ,
चलो अब अपना तो गणपति आज विसर्जन है ना, तो चलो हम लोग भी मतलब तैयारी कर लेते हैं। ऐसे करके हम लोग भी मतलब मोहल्ले को सजाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, वो आदि करते हैं लोग नहीं सजाएंगे, तो अपने घर में एक झंडा रहना चाहिए, है ना। हिंदू है तो हिंदू की तरह रखते हैं हम लोग, झंडा हमेशा लगा रहता है। तो इस झंडा के लेकर ना लगाए, जैसे लगे ना, तो वहां पे जो सामने वाला जो मुस्लिम लड़का है ना, उसको फोन किया पुलिस वाले को कि ये लोग झंडा वगैरह लगा रहे हैं, उनको निकलवाओ। तो ये लोग उतरा भी नहीं है छत में, है ना, छत में ही था। तो ये लोग ना दो पुलिस वाले आए और मेरे बेटे को ऊपर से मतलब छत में था, तो वो लोग नीचे में थे, गली में थे, तो गाली दे के बुलाया, अशब्द गाली दिया कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे, झंडे क्यों लगा रहे, झंडे को निकालो, ऐसा बोल के। आपने भगवा झंडा लगाया था? हाँ, भगवा झंडा लगा था। तो उसके बाद ना आपने सवाल नहीं किया, आप पुलिस वाले होकर के इस तरीके की मैं की हूँ उनसे, वीडियो में पूरा है ना, मैं की हूँ उनसे, मैं दो चार बातें भी हुआ है। यहाँ तक मैं बोली ये हिंदुस्तान है, हम अपने हिंदुस्तान का झंडा हम अपने हिंदुस्तान में नहीं गाड़ेंगे तो कहाँ गाड़ेंगे, और आप होते क्या हो झंडा निकालने वाला, मेरा यही था, है ना। तो मैं इस बात को मैं योगी तक के ले जाऊंगी, मोदी तक के ले जाऊंगी, यहाँ तक की मैं बोली हूँ, ले जाओ जिसके पास जाना है, कुछ नहीं करेगा। ये यहाँ बोला, ये शब्द बोला ये पुलिस वाले ने। बेटे के साथ मारपीट भी? मेरे बेटे के साथ हाथापाई किए, काला में स्पष्ट दिख रहा है वीडियो में कि दोनों पुलिस वाले ने उसका हाथ और कॉलर पकड़ा। कहाँ की पुलिस थी? ये उतई का है, उतई माचांदूर का है। माचांदूर। अब आप क्या चाह रही हैं, क्या कार्यवाही चाह रही हैं? मैं कार्यवाही चाह रही हूँ, सस्पेंड होना चाहिए पुलिस वाला। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा आर्मी में है और वही सुरक्षित नहीं है। देखो जो घूमने के लिए आया है, एक सैनिक सुरक्षा नहीं है तो हम तो फिर आम जनता है। हाँ रवि भाई, बताएंगे पूरी घटना क्या है, जिस विषय को लेकर के आज आप आए हुए हैं? आज मचांदूर चौकी का एक घटना है, मचांदूर क्षेत्र का। लगातार वहां देखने को मिल रहा है कि मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के घरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इसमें मोदी जी की घोषणा करने पे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हमारे साधु संतों ने घोषणा कर दी हिंदू राष्ट्र है। ये समझना चाहिए उन मुसलमानों को जो वहां पर आके जो हिंदू परिवार को टारगेट कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, 2 घर है छोड़ दे, बेच के चले जाए, ये आप इस चिंता में मत रहना। इनके साथ पूरा छत्तीसगढ़ बजरंग दल खड़ा है ना। और रहा उस सवाल की बात, जो पुलिस कर्मियों ने बदतमीजी की उसके खिलाफ अभी यहाँ पर कंप्लेन किया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होती एसपी महोदय द्वारा तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। और मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ जो क्षेत्र के जो झंडा निकालने का काम पुलिस द्वारा करवा रहे हैं और वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं और मोस्ट वांटेड है, तो आप वांटेड हो, अपने क्षेत्र के लिए वांटेड हो। आप बजरंग दल से बड़े वांटेड नहीं हो। आप बजरंग दल चाहेगा ना तो आपको पूरा वांटेड गिरी निकाल देगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो वैसे ही रहो। अगर आप हिंदू परिवार के एक भी बहन बेटी या भाइयों को परेशान किए तो आपको बजरंग दल अपने हिसाब से समझाएगा। शासन प्रशासन को संज्ञान में दे दिया गया विषय। अगर कार्रवाई नहीं होता तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। क्या लगता है सर, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरीके की कार्यवाही की गई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है या इसके पहले भी ऐसा? बहुत बार देखा गया ऐसा होता है, पर क्या हिंदू परिवार थोड़ा सहनशील परिवार होता है, सहते हैं वो लोग जब तक से बर्दाश्त होता है, और जब नहीं होता है बर्दाश्त तो फिर हिंदू संगठनों को याद किया जाता है और बोला जाता है कि हम प्रताड़ित हो चुके हैं और अब हमारा साथ दीजिए। और अगर प्रशासन द्वारा कहा गया है कि 15 दिन के भीतर इसमें कार्रवाई होगा, नहीं होगा तो पूरे उतई क्षेत्र को बंद करेगा छत्तीसगढ़ बजरंग दल, ये खुला चेतावनी दिया गया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं शहर में अभी भी जिसमें लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। धर्मांतरण का मामला लगातार देखने को मिल रहा है और आज एक नया मामला फिर आया है सामने में। क्या लगता है बजरंग दल जो है किस तरीके से कार्य करेगा, कैसे पूरी व्यवस्था को समझाएगा? आप देख रहे होंगे आने वाले समय से छत्तीसगढ़ बजरंग दल कई वर्षों से धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चला रहा है और ये अभियान चलते रहेगा। और वो जो धर्म परिवर्तन वाला विषय वो तो आप देख रहे हैं, जैसे नन वाला मामला हुआ और अभी कुछ दिन पूर्व में यहाँ का मामला हुआ, बुरसी का मामला हुआ, उस पर कार्रवाई करा रहे। और आज आप लोगों से भी, हिंदू समाज से भी निवेदन है कि आपके आसपास क्षेत्रों में अगर घरों में चर्च या प्रार्थना जैसी व्यवस्था बनती है तो अपने हिंदुवादी संगठनों से संपर्क करें, नहीं तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क करें। हम कार्रवाई करेंगे अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो। पुलिस वालों के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया, क्या वो पुलिस वाले उस परिवार से मिले जुले हैं? मेरे को अभी परिवार वाले थे, उससे पता चला कि वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं छोटे बोटे को। तो पुलिस वाले को भी समझ होना चाहिए कि अभी तो हम लोग सिर्फ एडिशनल एसपी महोदय के निवेदन से रुके हुए हैं। ठीक है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप पब्लिक सर्वेंट, हमारे टैक्स के पैसे से आपको पेमेंट जाता है, ये मत भूलिए। आप
वर्दी लगाने के बाद ये मत बोलिए कि मैं ही सर्वे शर्मा हूँ। आप वर्दी उतार के आइए फील्ड में, अगर लड़ना है आपको तो। जिस टाइप से आप गाली गलौज कर रहे थे, ये आपकी वर्दी को शोभा नहीं देता है। आपके पास वीडियो है? हाँ, वीडियो है हमारे पास, साक्ष्य वीडियो आपको दे रहे हैं। आप चलाइए, आप मीडिया में दिखाइए, समाज को देखना चाहिए और हर हिंदू को विरोध करना चाहिए, वो कोई भी हो। कोई भी अगर तरस्त है, अगर कोई उसको प्रशासन द्वारा तरस्त करता है, कोई उसे मुस्लिम समुदाय द्वारा तरस्त किया जाता है या क्रिश्चियनों द्वारा तरस्त किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, उस पर तुरंत एक्शन लेगा बजरंग दल। मैडम, आप क्या कार्यवाही पुलिस वाले जिन्होंने जो हरकत की है उस पर चाहती है? निलंबित चाहती हूँ मैं और इन लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूँ। अभी आश्वासन क्या मिला आपको? आपने एडिशनल उम्मीद मिला है, उम्मीद है बहुत जल्द कार्रवाई होगा। ये जो चौकी मचानपुर का मामला था, वहाँ पे पिछली रात को घटना घटी थी जिसमें कि ये जो है दो पुलिस वालों के साथ एक व्यक्ति का जो बहस करने का जो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल में होते हुए देखा गया कि दो पक्ष आपस में उलझ रहे हैं किसी बात को लेकर के। तो पुलिस ने इनके द्वारा जो शिकायत की गई थी उसके आधार पे हम लोगों ने जो आरोपी जो आरक्षक है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है उसको तत्काल उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई करने के लिए हमने प्रस्ताव तुरंत भेज दिया है। और दूसरा चीज़ है, उनके द्वारा जो मांग की गई थी, जो कुछ लोगों के रहने पे उनको वेरिफिकेशन कराने की जो मांग है, वेरिफिकेशन कराने का कार्य हम लोग चालू करा रहे हैं। साथ ही राजस्व विभाग को पत्राचार भी किया जा रहा है। जांच में क्या पाया गया? अभी तो चालू होगा। अभी जब दिए हैं प्रस्ताव, तो प्रस्ताव को राजस्व को भेजा जाएगा। आज अवकाश का दिन है, मंडे को प्रस्ताव चला जाएगा राजस्व विभाग। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम परिवार की बहुलता है, वहाँ पर हिंदू परिवार को झंडा लगाने की बात सामने आई है। झंडा लगाने से रोका जा रहा है। बहुलता नहीं है, 40 परिवार है, इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि 40 वहाँ पे घर है वहाँ पे, और उनका वेरिफिकेशन कराएंगे। इनकी जो मांग की गई है कि कुछ लोग बाहर से आके वहाँ पे रह रहे हैं, जिनका यहाँ पे अवैध प्रवासी के तौर पे उनकी जो शिकायत की गई है, इसका हम लोग जांच करा लें। अभी आपने देखा कि हिंदूवादी संगठन के द्वारा मचानदुर में हुए घटना को लेकर जिला मुख्यालय में लोग पहुंचे हुए थे और एडिशनल एसपी अभिषेक झा को यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि जिन दो आरक्षकों के द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया, झंडा उतारने को लेकर के बहस हुई और शायद मारपीट भी हुई, उस विषय को लेकर के अब पीड़ित परिवार चाहता है कि दोनों आरक्षक जो है वो निलंबित किए जाएं। वहीं एडिशनल एसपी अभिषेक झा से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि पूरे विषय पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा उस पर कार्यवाही अवश्य की जाएगी। साथ ही पीड़ित परिवार ने ये भी मांग की है पुलिस प्रशासन से कि जिस स्थान पर ये पूरी वारदात हुई है मचानदुर में, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पहचान छुपा करके रह रहे हैं, तो उन सब की भी जांच की जाए और सबका वेरिफिकेशन करके जो सच है उसे सामने लेकर के आए। फिलहाल प्रशासन जो है इस विषय को लेकर के काफी गंभीर है, क्योंकि दो समुदाय का ये मामला है, दो समुदाय के लोग आपस में जुड़े हैं, तो प्रशासन भी विषय को लेकर के काफी गंभीर है, संवेदनशील मामला है। इसलिए पूरे विषय पर बारीकी से जांच की जाएगी और जांच के बाद ही जो भी निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा कार्यवाही अवश्य की जाएगी। यहाँ पर एडिशनल एसपी ने यह आश्वासन दिया है कि अपराध चाहे कोई भी हो, चाहे खाकी वर्दी में ही अपराध क्यों न किया गया हो, बक्सा किसी को नहीं जाएगा। फिलहाल किस तरीके की कार्यवाही होती, क्या आरक्षकों के द्वारा जो भी घटना को अंजाम दिया गया वो सच है, यदि सच है तो कार्यवाही अवश्य होगी, नहीं होती है ये देखने वाली बात होगी। ये पूरा जो है वो जांच का विषय अभी फिलहाल बना हुआ है। इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। जाते जाते एक बार फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल सीजन भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। बेवजह ना दुनिया भर के मत बोल तू, ठीक है? समझ रहे? तेरे झगड़ा करना है क्या मेरे से? तेरे झगड़ा करना है क्या? मेरे को पॉइंट यही है बस। नहीं, तेरे झगड़ा करना है क्या? एक ही पॉइंट है बस, और कुछ नहीं है। और बोलो क्या पॉइंट है? आपने गाली क्यों? क्या पॉइंट है? आपने तू गाली क्यों दिया ऊपर में? मैं कहाँ गाली दिया? मैं तू गाली क्यों दिया ऊपर में? दिया ही नहीं। कैसे नहीं दिया है? नहीं दिया तुम ना। दिए हो। नहीं दिया ना। अब देखो मेरे साथ ना उल्टा सीधा जवाब मत नहीं दिया सर, नहीं दिया। समझ रहे हो? अपनी माँ की कसम बोल रहा हूँ। तुम अपनी माँ की कसम खाओ जी, हम नहीं खाते। हाँ तो मत खाओ ना, मत खाओ हम ना। क्या खाएंगे? तुम्हारे सामने हम क्या कसम खाएंगे क्या? चल कौन सा छोड़ गाली दे तबे जबरन थोड़ी ना, बिना मतलब के मैं नीचे हूँ नहीं। वो कहाँ के साबित चल छोड़, चल ऊपर से मैं साबित होगा। चलो सुनो ना सर, नहीं मैं छोड़ने वाला, मैं ड्यूटी में जी, मेरे का छोड़ो। क्या देखो यार, मेरे का मैं ड्यूटी सिखाओ मत तुम, मेरे ड्यूटी सिखाओ मत। ऊपर से क्यों नीचे बुलाया हमको? मेरे गाली क्यों दी है? मैं नहीं दिया, सीधी सी दिए हो इस कारण से आपने बुलाया। भोसड़ी के
बोला तब आप ये है तब मैं बोला हूँ, नीचे आओ, बोला तब मैं नीचे आया हूँ। बोला हूँ जाओ। तुम गाली दियो इसको, मैं नहीं दिया गाली नहीं दे वो गाली नहीं दे कुछ नहीं दिया। तुमको गाली देना है तो मेरे मैं से कुछ मुलाजा नहीं बोला। कराऊंगा ना। अभी तेरा मैं बता रहा हूँ, अभी तेरा वो हो जाएगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं जब गाली दिया नहीं तो फिर बोलूंगा। इसको बिठा, ये ज्यादा होशियारी मार रहा है, इसको बिठाओ। नाटक कर रहे हैं तो फिर इसको अंदर ले जाओ। नखराबाजी मत मारे भाई कर ले उसका कौन सा सर्विस में पहले हम बताओ। कोई भी सर्विस मैन हमने कैसे बोल दिया अभी तू? मत बात करो, कैसे बोला अभी तू? ठीक है मत ना? बात कर, फिर इसमें चला पड़ता हूँ। हम तो अपने घर में लगा रहे हैं। खुजली कर हम 3 और लगा, हम 4 और लगाएंगे। अभी लगा रहे हैं जाता सर। हूँ अभी नहीं, जब 4 बजे से आके यहाँ गाड़ी खड़ा किए तो भी मैं कुछ नहीं बोला। 4 बजे रात में तो मेरा गाड़ी है, मैं अपने घर के पास पार्क देख करूंगा। होशियारी मत मार, तू समझ रहा है? हाँ क्या करो? होशियारी मत मार। क्या करोगे, क्या करो? अभी मुलाजा करा के ना मैं दुनिया भर का बिगाड़ कर दूंगा। सर उंगली नहीं दिखाना सर, ठीक है? क्या उंगली नहीं दिखाऊंगा तेरे को? होशियार बन रहा है क्या? तू है कौन बे? तू कितना बड़ा आदमी है रे? मैं कितना बड़ा आदमी है? मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। होशियार बन रहा है? मैं होशियार नहीं बन रहा। वो क्या कर रहे हैं? गाली दिया वो गलत है आपको। उंगली नीचे कर बात। तू है कौन बे? इतना अखाड़े रहे कौन सा सर्विस 112 में? भेज तो अभी कौन सा सर्विस में वो तू? श्रवण को भेज, इसको उठा के तुरंत ले जाना है। देख तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में। अबे तू बोल श्रवण को बुला। कौन सा सर्विस में तू? चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। ए हाथ नीचे कर मोड़ के। हाँ अभी नहीं मारूंगा लेकिन मारूंगा। लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं इसको अभी नहीं इसको मारूंगा, नहीं तो मारूंगा। बताएंगे हम लोग क्या चीज है। चल तेरे क्या चीज है, चल बताते हैं। तेरे क्या चीज है, देखो भी आना मैं है। अपने घर में लगा रहा तेरे हूँ। क्या चीज है, चल अभी बताते हैं। चल बहुत उंगली दिखा रहे बहुत उंगली दिखा रहे हैं। उंगली का आपको तेरे उंगली ना बहुत से ही दिखाते हैं। तू सिर्फ कौन सा सर्विस में है? तू बता तू जितना सर्विस तू भी में है, आएगा उससे साथ ज्यादा में? हम लोग सर्विस दिखाते तू भी आएगा साथ में? जा रहा हूँ, इससे बता दो। हैं। तेरे सर्विस कर रहे हैं ना, तो मैं अपने उंगली घर में दिखाने वाला सिस्टम कर रहे हैं ना। अपने घर में झंडा लगा रहा हूँ। घर में लगा रहे हैं, कुछ गलत हो रहेगा सर, आप ही बता। अरे तेरे घर में चोरी चमारी होता है तो पुलिस वाले के पास आते हो? आते हैं। क्यों आते हो? हाँ, आते हैं सर, बोलो। तब बोलना चाहिए ना कि हमारे घर में चोरी हुआ है, हम क्यों जाए पुलिस वाले के पास? तुम लोग क्यों आते हो? हम लोग हिंदू हैं, क्यों आते हो? भी हिंदू है। कंप्लेन करने कंप्लेंट तुम लोग जब हम मना कर रहे हैं तुम अभी बोले ना हमारे घर में कर रहे हैं, तुम सुनो तो तुम्हारे घर में तो हमारे पास क्यों आते हो? साइलेंट, ये गलत बात बोल रहे हो। गलत बात नहीं बोलो, सही बोलो। ये गलत बात गाड़ी बोलो, दोनों को बैठा। साइलेंट, मैं व्यवस्था और कौन सा सर्विस में है तू? अभी सुन, आर्मी में हूँ। आदमी में? और क्या? बता कौन सा रेजिमेंट में? अभी तेरा कौन सा नाम रेजिमेंट? तेरा नाम सुनना, 318 से ना रुक बेटा। सुनना मैं अपने रेजिमेंट घर में झंडा लगा अभी तेरा ऐसे तू घर में झंडा कलम लगा ऐसे कहीं लिखा नहीं जाएगा लगा। ना, तू आर्मी में पूरा इसको सब लेके खराब हो चलो, जाएगा। इसका आर्मी का पूरा समझ रहे ध्यान बात को? करते। मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ। आपको क्या दिक्कत है बताओ? ओए क्या कर रहे हो? बुला लिया। छोड़ो। गाला वाला पकड़े वो, अरे गाली वाली सब दे।